राय स्टार और उसकी फैमिली सुबह तक गहरी नींद में सो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सबसे पहले राय स्टार खुद उठा और बिस्तर से नीचे उतरकर अपने पापा को भी जगाने लगा। राय स्टार के पापा उठ गए। राय स्टार ने पापा से कहा, चलो पापा अब उठ जाओ, तुम्हें ऑफिस और मुझे स्कूल जाना है। पापा भी बिस्तर से नीचे उतरकर कमरे के बाहर जाने लगे। राय स्टार भी उनके पीछे जाने लगा। फिर दोनों बाथरूम के अंदर आकर शावर के नीचे गरम गरम पानी से नहाए। नहाने के बाद राय स्टार और पापा कपड़े बदलने के लिए ड्रॉवर के पास गए और झट से कपड़े पहन लिए। पापा ने ऑफिस का कोट पैंट पहना था और राय स्टार ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। दूसरी तरफ राय स्टार की मम्मी किचन के अंदर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उन्होंने नाश्ता बनाकर टेबल पर परोस दिया। उसके बाद दोनों उसे बड़े मजे से खाने लगे। मम्मी ने कहा, खाओ, मजे से खाओ, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट पिज्जा बर्गर बनाया है। खाना खत्म होने के बाद दोनों मम्मी को टाटा बाय बाय करके जाने लगे। राय स्टार दूसरे रास्ते से स्कूल जा रहा था और उसके पापा दूसरी साइड से अपने ऑफिस के लिए जाने लगे। राय स्टार अपने मोहल्ले वाले रास्ते से स्कूल जा रहा था कि तभी चलते चलते राय स्टार के बैग से टिफिन बॉक्स गिर गया। राय स्टार को कुछ गिरने का एहसास होने पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका गिरा हुआ टिफिन बॉक्स एक भिखारी उठा रहा था और उसे लेकर भागने लगा। राय स्टार टिफिन बचाने के लिए उसके पीछे भागा। राय स्टार भिखारी का पीछा करते करते एक कब्रिस्तान में पहुंच गया और दीवार से छिपकर देखने लगा। वही भिखारी उसके टिफिन बॉक्स में से पिज्जा खा रहा था। उसे तेज भूख लगने के कारण वह बहुत जल्दी जल्दी पिज्जा खा रहा था। ये देखकर राय स्टार को भिखारी पर बहुत दया आई। राय स्टार फिर वहाँ से भागकर कहीं जाने लगा। कुछ देर बाद राय स्टार दौड़ते हुए अपने घर पर आया। अंदर जाकर देखा तो उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी। राय स्टार दबे पांव किचन में गया और वहाँ रखा हुआ पिज्जा बॉक्स उठाकर घर के बाहर चला गया। राय स्टार कब्रिस्तान में भिखारी के पास आया। वह भिखारी सोया हुआ था। अचानक से भिखारी उठ गया और राय स्टार को देखकर डर गया। वह रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, चक्कर आ रहे थे, इसलिए तुम्हारा गिरा हुआ टिफिन बॉक्स उठाकर खा लिया। राय स्टार ने कोई बात नहीं बोलते हुए घर से लाया हुआ पिज्जा बॉक्स उसे दे दिया। यह देखकर भिखारी खुश होकर धन्यवाद करने लगा। तभी अचानक से आसमान काला हो गया और बारिश शुरू हो गई। राय स्टार ने दया दिखाते हुए कहा, एक काम करो, तुम जल्दी मेरे साथ चलो वरना तुम यहाँ पर भीग जाओगे। इतना कहते ही भिखारी राय स्टार के साथ जाने लगा। दोनों राय स्टार के घर में घुसकर दूसरे बेडरूम में आए। राय स्टार ने भिखारी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं सिर पोंछने के लिए टॉवल लाता हूँ वरना सारा घर गंदा हो जाएगा। यह कहकर राय स्टार नीचे टॉवल लाने के लिए चला गया। भिखारी अब कमरे में अकेला था। उसको खर्राटों की आवाज आई। भिखारी ने सोचा, कौन है इस घर में, और फिर देखने के लिए पहले वाले कमरे में जाने लगा। जाकर देखा तो राय स्टार की मम्मी बिस्तर पर सोई हुई थी। यह देखकर भिखारी की नीयत बिगड़ गई। वह सीधा राय स्टार की मम्मी के ऊपर झपट पड़ा। मम्मी चीखती रही, कौन है, छोड़ो, बचाओ मुझे। राय स्टार टॉवल लेकर ऊपर की ओर आ रहा था कि उसके सामने से वही भिखारी भागकर बाहर निकला। राय स्टार को कुछ गड़बड़ी लगी, इसलिए वह ऊपर की ओर अपनी मम्मी की तरफ भागा। वहाँ उसकी मम्मी रेंगते रेंगते रोते हुए राय स्टार के पास आई।